नमस्कार दोस्तों। आज हम डायबिटीज़ की बात नहीं करेंगे, कुछ जेनेटिक की बात करेंगे। देखिए, ये जेनेटिक की बातें वैसे डायबिटीज़ के साथ रिलेटेड तो है ही, वो हम आगे देखेंगे या तो एक अलग वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जेनेटिक्स जो है उसका प्रभाव डायबिटीज़ के अलावा हमारे शरीर में मतलब हमारा जीवन में बहुत सारी जगह पे पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इसका भी डिस्कशन किया जाए। आप लोग जैसे जानते हैं, ये जो किताब मैं डायबिटीज़ के ऊपर लिख रहा हूँ उसमें मैंने ये पूरा चैप्टर डालने की कोशिश की है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली डायबिटीज़ दैट दिस अफेक्ट्स, इट इज़ आवर होल लाइफ। तो शॉर्ट में अगर हम जाना चाहें तो देखिए, वी हैव 23 जीन्स, और जिसको हम रंगसूत्र भी गुजराती में बोलते हैं ना। 23 में हमारी माँ की ओर से हमें मिलते हैं 23 विच आर एक्स ऑल 23, और हमारे पिताजी की ओर से हमें मिलते हैं वो भी 23 है। तो वी हैव देन एट द एंड ऑफ द डे वी गेट ए पेयर ऑफ 23 जीन्स। लेकिन पिताजी में एक जगह पे एक्स वाई भी होता है। तो अगर वो वाई हमें मिल गया देन वी बिकम एक्स प्लस, मतलब एक्स एक्स प्लस एक्स वाई, या तो ये होगा एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स। आप समझते हैं कि एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स होगा तो ये फीमेल रहेंगी जो बच्चा पैदा होगा, और अगर एक्स एक्स प्लस एक्स वाई रहेगा तो आप जानते हैं कि ये इट इज़ टू बी ए मेल चाइल्ड। ये बात को हम यहाँ रुका देते हैं, हम सीधे जीन्स की बात करते हैं। ये जीन्स वैसे तो ये 20,000 साल पुरानी बात है। वो डायबिटीज़ और कुछ डायबिटीज़ की दवाइयाँ और वेट रिडक्शन की बात है, उसमें हम कभी बाद में जाएंगे। इस वक्त मैं हमारे जीवन में जो असर डालते हैं उन लोगों की बात करूंगा और पॉजिटिव बात करूंगा। ये जो हार्मोन है, ह्यूमरल एजेंट्स, ये हमारे शरीर में क्या क्या करते हैं। हमारे शरीर में ह्यूमरल एजेंट्स का सिंथेसिस होना, उसका रिलीज़ होना, उसका डिलीवरी होना, ये सब इट इज़ अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ दिस जीन्स। ये जो जीन्स हैं वो खुद कुछ नहीं करते, बट अंडर देयर इफ़ेक्ट ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आप समझते हैं, जैसे दिल्ली से जो पॉलिसी तय होती है वो हिसाब से मतलब हमारे स्टेट्स में काम होता है। हमारे अमित शाह साहब जो आदेश देते हैं उस तरीके से फिर स्टेट्स में बहुत सारी बातें, चीफ मिनिस्टर हो, अपने गवर्नर हो, कुछ भी होता है वो खुद करते हैं, लेकिन करवाने वाले जो हैं, जो इन्फ्लुएंस डालने वाले हैं, वो कहीं और बैठे हैं दिल्ली में। उसी तरीके से ये जो हार्मोन्स जो हैं उसके ऊपर असर डालने वाले जो हैं वो जीन्स जो हैं, मैं उसकी बात करता हूँ अभी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के साथ उसके कोवर्कर, उसके दोस्त भी हैं जो साथ में जुड़ जाते हैं। अकेले उसके बारे में भी कभी बात करेंगे हम। वो है वाजोप्रेसिन, वो है डोमपेरिडोन, और वो है डोमपेरिडोन भी है, और ऑक्सीटोसिन भी है, और वाजोप्रेसिन भी है। और ये सब जो हैं वो ह्यूमरल पॉजिटिव एजेंट्स हैं। मेनली ऑक्सीटोसिन को हम कडल हार्मोन भी कहते हैं, इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। ऐसा कहते हैं कि समझो आप किसी लड़के या लड़की को देख रहे हैं, जवान लड़के या लड़की को, और आपको ये लगता है ये देख करके कि ये लड़का या तो किसी लड़की के प्यार में है या तो प्यार में पड़ेगा, तो आप उसका ब्लड टेस्ट करिए, आप उसका जीनोमिक डायग्राम करिए, आप में उसको एक जगह पे टी जो है ट्रिप्टोफैन वो पैर में मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है साहब, ये जो जगह है ऑक्सीटोसिन के अंदर, उस जो जिसके प्रभाव में ये सिंथेसिस होता है, वो जीन का नाम है, टेक्निकल नाम ही अभी तो दिया गया है, उसका नाम है OXTR-RX-10427778। ये जगह पे टी, ये दिस इज़ बिल्कुल डाइसल्फाइड बॉन्ड भी उसमें होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के बिल्कुल बगल में ये होता है, एंड द टी ट्रिप्टोफैन इज इन सिंगल पेयर नॉर्मली स्पीकिंग। साहब अगर ये जो टी है और ये जो हार्मोन है और ये जगह है, यहाँ से ऑक्सीटोसिन के ऊपर असर डाला जाता है। ऑक्सीटोसिन इज़ ए कडल हार्मोन, लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन
के इफ़ेक्ट में, समझो आपने किसी का अच्छा कर दिया, आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, आपने किसी का, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, बेचारा अंधा है, तो आप उतर के गाड़ी बंद करके हाथ पकड़ के उसको रोड क्रॉस कराते हैं, तो आपका उस समय का ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत बहुत ऊंचा मिलेगा। और उसका भी, द वन हु इज़ रिसीवर, आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, आपने किसी को 2 अच्छे शब्द बोल दिए, आपने अपनी वाइफ का या किसी का बखान कर दिया, तो उसका ऑक्सीटोसिन का लेवल भी उस समय के आप कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा। दैट इज़ द अंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन। अभी ये जो नाम है लंबे लंबे, उसको हम ये कहेंगे कि फॉर मेल इट इज़ ए वही जगह सेम, दैट इज़ नियर टू द डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर फीमेल में देखें तो एक और हार्मोन है, एक और जगह है, उसका नाम है OXTR-RX-46963021। ये जगह पे भी टी सिंगल पेयर में होता है नॉर्मली स्पीकिंग, और जीवन चलता रहता है। और ये प्रभाव डालते हैं हमारे हार्मोन्स, जैसे मैंने कहा वासोप्रेसिन, जैसे मैंने कहा ऑक्सीटोसिन, और जैसे मैंने कहा डोपामिन वगैरह के। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन भी इसमें आ जाता है, और इसके प्रभाव में हम बिहेव करते हैं, हमारा जीवन चलता है साहब। और एक कडल हार्मोन है, लव हार्मोन है। जब आप सेक्स करते हैं तभी ये हार्मोन का लेवल, विच इज़ नॉर्मली इन द मॉर्निंग एट अराउंड 4 और 5 o'clock, दैट इज़ यूजुअल टाइम सेक्स इज़ रिकमेंडेड। सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा जब माँ बच्चे को जन्म देती है, उस समय भी ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ऊंचा मिलेगा अगर आप उसका टेस्टिंग करें तो। और माँ और बच्चे के बीच का जो बॉन्ड बनता है, बच्चा माँ की स्मेल पहचानता है वगैरह, वो भी ये ऑक्सीटोसिन के इफ़ेक्ट में ही होता है। मदर का जो ब्रेस्ट का मिल्क होता है, जो बच्चे को फीड करती है, उसका भी इस ऑक्सीटोसिन लेवल से रिलेशन होता है। तो आप समझिए ये एक हार्मोन हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालता है। फीमेल में जैसा मैंने कहा, वो एक और जगह है जिसको हम बी कह के बुलाते हैं, लंबा नाम है, हर दफ़ा मैं लंबा नाम नहीं लूँगा। वहाँ भी टी सिंगल पेयर में होता है नॉर्मल स्पीकिंग। अब आप जो बात पे हम जा रहे हैं उस पर गौर करिए। अगर पुरुषों में वो ए जगह जो है, एक बार उसका नाम बोल दूंगा, फिर बार बार नहीं बोलूँगा, जिसका नाम है OXTR-RX-1042778। ये जगह पे टी जो सिंगल पेयर में होना चाहिए, वो अगर डबल पेयर में होगा तो उसका टेम्परामेंट, उसकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। ही विल बी नेवर हैप्पी विथ हिज वाइफ। उसकी अपेक्षाएं इतनी ऊंची, इतनी ज़्यादा रहेगी कि वो बेचारी उसको फुलफिल ही नहीं कर पाएगी। वी विल बी नेवर हैप्पी इन हिज लाइफ विथ हिज वाइफ और लाइफ पार्टनर और लवर और जो भी है जो उसके साथ रहते हैं। इत्तेफाक से कभी कभी बच्चा हो जाता है, सेक्स हो जाती है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस जो टी सिंगल पेयर में होना चाहिए, वो अगर डबल पेयर में होता है, ही विल बी नेवर हैप्पी इन दैट सेगमेंट ऑफ लाइफ। और पूरी ज़िंदगी वो कोसते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, घर में वातावरण एटमॉस्फेयर ख़राब करते रहेंगे। घर में माँ बाप हैं, घर में शायद एक बच्चा है, घर में एक बहन है, सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ द अंडर ऑफ ए जीन विच हैज़ बिन ब्रॉट टू हिम व्हेन ही वाज बोर्न। और फीमेल की बात करता हूँ। फीमेल में ये जगह को बी हमने बताया, लंबा लंबा नाम नहीं बोलना चाहेंगे, चाहिए एक बार बोल देता हूँ। द बी विच इज़ अगेन वेरी क्लोज टू द डाइसल्फाइड बॉन्ड। और मैं जेनेटिक्स की बात करता हूँ, हार्मोन के नहीं। उसकी जीन में ये जगह पे अगर ये टी जो है वो डबल पेयर में हो जाएगा, वो जगह कौन सी है? OXTR-RX-46963021। ये जगह पे अगर टी इज इन 2 पेयर्स नॉट 1, तो ये लड़की अपने हस्बैंड को कभी सपोर्ट नहीं करेगी, उसकी हर बात का विरोध करेगी, उसके साथ नहीं चलेगी, उसके सामने चलेगी, उसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। वो जो कहेगा उससे उल्टा ही करेगी, उसकी एक भी बात नहीं मानेगी। और आप समझ रहे हैं कि फिर उसका लग्न जीवन कैसे रहेगा, और इसका प्रभाव फैमिली पे भी पड़ेगा। मतलब घर में माँ पिता हैं, घर में बच्चे हैं, बहन है, वो पूरा दिन द हाउस एटमॉस्फेयर इज स्पॉइल्ड। ये दोनों चलेंगे, लेकिन
वो रेलवे की पटरी के माफिक साथ में चलेंगी, कभी इनका मिलाप नहीं होगा सर। और आप समझ सकते हैं कि जीवन कैसे रहेगा। और मेरे साहब, अगर भगवान ना करे, खुदा ना करे, दोनों में, मतलब पुरुष में, वो जीन में जो इसका नाम ए है, उसमें एक पैर जो टी होना चाहिए उसके बदले 2 पैर हैं टी में, और फीमेल में बी जिसका नाम हमने दिया उसमें भी वो जगह पे एक पैर नहीं 2 पैर में अगर टी रहेगा तो साहब ये लोग कभी नहीं मिलेंगे। दे विल डेफिनेटली गो फॉर अ डाइवर्स। उनका लग्न जीवन टूटेगा, उनका तलाक होगा। और ये एक्सपेरिमेंट, मतलब ये रिपोर्ट 4 साल की मुशक्क़त के बाद इंटरव्यूइंग 1719 पेशेंट्स हमने निकाला। हमने मतलब हमारी टीम ने, मैं तो उसका एक पुर्जा हूँ, निकाला है। और उनका ब्लड टेस्ट, उसका इंटरव्यू, उसके साथ रिएक्ट करना दुनिया में, मतलब करीब करीब ये समझ लीजिए साहब 2000 पेशेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद, उसका इंटरव्यू करने के बाद, उसका ब्लड टेस्ट करने के बाद, बहुत सारी बारीकियों को समझने के बाद हमने, मतलब टीम ने ये रिसर्च निकाला हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं आपको ऐसा लगे, मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन बताना ज़रूरी है। समझो आपके घर में कोई लड़की है, आपकी बेटी है, कहीं भी है, और लड़का लड़की का मेल नहीं हो रहा, आपको लगता है डाइवर्स हो जाएगा कि क्या, ये लोग कब सुधरेंगे? या लड़का है अपनी वाइफ के साथ, आपका बेटा है मान लीजिए, आई डोंट विश इट, और ऐसी सब घटनाएं हो रही हैं, तो साहब आप उनका जेनेटिक डायग्राम कराइए, जो जगह मैंने बताई है वहाँ देखिए कि ऐसा कुछ है कि नहीं। मैं तो कहता हूँ कि शादी लग्न के पहले, प्यार मोहब्बत करने से पहले, साथ में रहने का बीड़ा उठाने से पहले जवान आदमियों को ये करवा लेना चाहिए, अपना जेनेटिक डायग्राम करना, अपना डीएनए टेस्ट। अभी तो बहुत इंडिया में कम जगह पे होता है लेकिन हो जाता है सब, उसमें पता चल जाएगा कि भाई हम कहाँ जाके ठहरेंगे। अभी तो सब एवरीथिंग इज दैट इज ग्लिटरिंग इज गोल्ड, सब गुलाबी गुलाबी दिखता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी कैसे जाएगी पहले से आपको पता चलेगा। मुझे ये लगता है कि आगे चल के, समझो 10 साल के बाद जब किसी की शादी तय होगी, मैं मानता हूँ ऐसे ही बता रहा हूँ, तो ज्योतिषी को बुला के आप कुंडली मिलाने हैं ना, 32 गुण मिलते हैं, 30 गुण मिलते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। आप दोनों का जेनेटिक डायग्राम मंगाएंगे साइंटिस्ट से, और साइंटिस्ट को बुला के पूछेंगे कि भाई इसका रिपोर्ट बताओ कि इसमें क्या है। देखिए, इट्स ए साइंटिफिक फैक्ट। समझो आपको बुखार आ रहा है और आपने ब्लड टेस्ट करवाया और उसमें आया कि मलेरिया है। आपको बुखार आ रहा है, आपने टेस्ट करवाया, उसमें आ गया कि डेंगू है। कैन यू चैलेंज इट? आप कहेंगे नहीं नहीं, मुझे मलेरिया नहीं है, मुझे तो टाइफॉइड है। ऐसा आप कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। सिमिलरली जो रिपोर्ट आपके सामने आया, वो जो आपको बता रहा है, जो आपको बताता है, उससे आप कैसे भागेंगे? ये जो हार्मोन है उसका इतना प्रभाव है। जैसे एक नेलॉर्फिन है, अगर आपके शरीर में नेलॉर्फिन का लेवल बहुत ऊपर गया तो इट इज़ ए वेरी गुड पेन किलर। आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो लेकिन वो उसका महसूस कम होने देगा, दैट कम्स फ्रॉम सेक्स। एंड बहुत सी और बातें हैं, बहुत सारे और हार्मोन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इनका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। और ये करवाने वाले जो हैं वो खुद कुछ नहीं करते, वो जीन्स हमारे हैं जो हमको हमारे माता पिता ने दिया है, उसके प्रभाव के अंदर ये सब सिंथेसिस, रिलीज और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मुझे ये कहने का एक मन करता है साहब, देखिए जब हम पैदा होते हैं, इन फीमेल हमारी माँ है, उसके ओवरी में सब करीब करीब 2.35 लाख एग्स होते हैं। एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन इट कम्स डाउन टू द फैलोपियन ट्यूब, और वहाँ जाके वो इंतज़ार करता है फॉर द स्पर्म टू कम एंड फर्टिलाइज। और पिताजी के सीमेन में 150 लाख करीब करीब होते हैं, और वो जो स्पर्म हैं वो आके ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। और ये इट डजंट हैपन एवरी टाइम। एक तो 150 लाख स्पर्म में से एक ही स्पर्म जो अच्छा तगड़ा हेल्दी है, कैपेबल है, वो जाके फर्टिलाइज करता है। ये सब बातें आप गायनेक में सीखे हुए हैं, जस्ट मैं उसका निर्देश कर रहा हूँ सब। तो 150 लाख जो स्पर्म
पिताजी ने भेजे हैं टेस्टिस में से निकाल के, उसमें जो उसका आगे का हेड होता है दैट इज़ मेंट फॉर द कीमोटैक्सिस, बिकॉज द ओवन अट्रैक्ट्स द स्पर्म टू कम टू हर, तो वो उसके लिए है और पेनिट्रेशन के लिए है। उसकी जो टेल है दैट इज़ फॉर द मूवमेंट्स, भागने के लिए है, 6 घंटे के अंदर उसको पहुंचना है, बाद में दे विल बी डेड। तो बाकी बचा उसका बॉडी, तो उसके बॉडी में कितने सारे कोडेड मैसेज वो देता है 150 लाख स्पर्म में। डायबिटीज़ होगा कि नहीं, कैंसर होगा कि नहीं, अस्थमा होगा कि नहीं, उसका चेहरा कैसा होगा, उसका नाक कैसा होगा, वो दिखेगा कैसे, कितनी सारी बातें हमारे माता पिता की ओर से हमें मिलती हैं जिससे हम पैदा होते हैं। और ये भी जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये जीन जो हमारे ह्यूमरल एजेंट्स, हमारे हार्मोन के ऊपर असर डालते हैं, जो हमारे जीवन पे असर डालता है, उसका कोडेड मैसेज भी उसके अंदर छुपाया गया है। तो देखिए, ये भगवान हमारे अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, आप जो भी कहें, उसका कंप्यूटर हम कभी नहीं बना सकते साहब। इतने छोटे माइक्रो में इतने सारे मैसेज वो पहुंचाते हैं और उससे हमारा जीवन बनता है और उससे हमारे डे टू लाइफ के ऊपर असर भी होता है। तो मैं तो ये कहूँगा, हेड्स ऑफ टू द गॉड, कि भाई एक छोटा सा स्पर्म है और उसमें भी टेल इज़ यूजलेस, उसमें भी हेड इज़ यूजलेस, इट्स ओनली द बॉडी इन विच दिस मैसेजेस आर कैरिड, एंड 150 लाख पर ईच इजेक्शन। और एक दिन में आदमी कितनी बार सेक्स करेगा, एक सप्ताह में कितनी बार करेगा, या एक जीवन में कितनी बार करेगा, हर दफ़ा, एवरी टाइम दिस मैसेजेस इन द बॉडी ऑफ द स्पर्म आर डिलीवर्ड। एंड सेम थिंग इन द फीमेल, जो ओवम होता है, ओवरी से निकला है, नाउ इट हैज कम एंड रेस्टेड इन द फैलोपियन ट्यूब, वेटिंग फॉर द ओवम, वेटिंग फॉर द स्पर्म टू कम। वो कीमोटैक्सिस डिलीवर करता है ताकि उनको ईजी पड़े स्पर्म को कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ पेनिट्रेट करना है। और एक बार पेनिट्रेट हो गया तो ये एक कवच डाल देते हैं, सो द अदर्स डू नॉट कम एंड पेनिट्रेट, एंड जो पेनिट्रेशन हो गया उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और उससे फिर आगे चल के जीवन बनता है। 4 या 6 सप्ताह के बाद अगर लड़की, अगर औरत, अगर हमारी माँ सोनोग्राफी के लिए जाती है तो सोनोलॉजिस्ट बताते हैं, देखो भाई ये बच्चे का हार्ट बीट आपको दिखा रहे हैं। ये सब बातें होती है सर फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन वो 2.3 मिलियन उनके पास है दोनों ओवरी को मिला के, और पिताजी के पास 150 मिलियन हैं विथ ईच इंजेक्शन। ये हर इंजेक्शन में या हर ओवम में ये भगवान ये मैसेज डाल देते हैं, माइक्रो मैसेज। तो ये कितना अजीब है। इसके ऊपर बहुत से और काम भी हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उसके अलावा भी इसी तरीके से ये हमारे पास पहुँचा है। देखिए 25 साल से इसके ऊपर काम हो रहा है और ये मेनली यूके में हो रहा है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर स्टैनफोर्ड कर रहे हैं ये। उसमें डायबिटीज़ को लिया गया है, अभी कोरोना को भी लिया गया है, किडनी के बारे में बहुत सारी बातें इसमें निकाली गई हैं, और प्री डायबिटिक जो लोग हैं उसके बारे में भी यहाँ बहुत सारा रिसर्च है, क्योंकि प्री डायबिटिक भी ऐसी घटना है जो जेनेटिक से बनती है। प्री डायबिटिक को अगर रिवर्ट करना हो तो आप यहाँ ही काम करेंगे। और अभी ये मैंने आपको बताया वो जेनेटिक की बातें हैं। 25 साल से इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी 4 साल से मैंने कहा ये प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। मेनली तो आवर मेन फोकस वाज डायबिटीज़ एंड मेन फोकस वाज इंक्रीज ऑफ डायबिटीज़ केसेस इन द पोस्ट कोरोना केसेस। 25 ईयर्स से हमारी टीम, मैं अकेला तो नहीं हूँ, लेकिन हमने भी बहुत काम किए हैं। उसके लिए मुझे एक ट्रॉफ़ी भी दी गई है, एक गोल्ड मेडल भी दिया गया है। मैं ये वीडियो के साथ आपकी ओर फॉरवर्ड करूँगा कि 25 साल के काम के बाद 18 घंटे तक हम काम करते हैं, 12 घंटे तक, कभी कभी 16-18 घंटे तक काम करते हैं इसके पीछे। एक सूटकेस भर के ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं। हमने सुना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब वो 3.5 घंटा ही सोते हैं, बाकी काम करते हैं। ही इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। वेल,
एट द एज ऑफ 76, वेरी सून आई विल बी 77, फिर भी एक काम करने का जोश मिलता है कि अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो और आगे जाएं और दुनिया को और आगे। देखिए विज्ञान कितना आगे निकल गया है, पढ़ाई करना होता है, इसमें से एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है, 12 घंटा 16 घंटा कभी कभी 18 घंटा भी काम करते हैं। देखिए घर चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, दाल रोटी कमाते हैं, इसके साथ ये भी काम करते हैं। दैट वॉज अप्रिशिएटेड बाय देम एंड आई हैव बीन गिवन ए गोल्ड मेडल एंड आई हैव बीन गिवन ए ट्रॉफी। वो मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू ग्लोरीफाई माई नेम, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ये उम्र में 3.5 घंटा सोते हैं तो हम 10 घंटा कैसे सो सकते हैं। और मैं चाहता हूँ ये नॉलेज, मैं आज तो हूँ कल रहूँगा नहीं, ये नॉलेज मैं किसी को दे के जाऊँ ताकि ये बात और आगे बढ़े। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे हिंदुस्तान में रिसोर्सेज कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है, आप सब जानते हैं। वी कैन नॉट आवर सेल्फ विथ USA और UK और इवन ऑस्ट्रेलिया, उनके पास बहुत सी सुविधा हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन साहब हमारे पास दिमाग है, हमारे पास ब्रेन है जो भगवान ने दिया है, वो काफ़ी है। और ये ब्रेन के साथ हम इतना आगे जाएंगे और जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ, आज तो मैं हूँ कल मैं शायद नहीं रहूँगा, तो ये दिमाग किसी को डोनेट करके जाएं और ये बात को आगे बढ़ाएं। यहाँ तो एक मजाक कर रहा हूँ, आप हंसिएगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भगवान 50-100 साल और जोड़ दें तो मैं इस बात को और आगे ले जाऊँगा और दुनिया को हम प्रूव करेंगे कि हिंदुस्तान वाले, हम डॉक्टर लोग भी उनसे कुछ कम नहीं है, शायद उनसे आगे बहुत ज़्यादा है। नहीं तो जहाँ तक मैं जा सकता हूँ मैं जा रहूँगा। मैं इस समय पे, आप तो जानते हैं मुझे लिखने का, शेर व शायरी का शौक़ भी है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ वीडियो भी भेजे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट हियर टू ग्लोरीफाई माई नेम, लेकिन ये मेरी खुद की लिखी हुई शायरी है, आज मुझे याद आ रही है। प्लीज़ अलाउ मी टू प्रेजेंट इट बिफोर यू, ओके, डोंट टेक इट अदरवाइज। ये शायरी है, सिर्फ शायरी है। मैंने इसमें लिखा है, साहब अंधेरा रहेगा महफिल में, अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे तुम रोशनी के लिए। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे तुम रोशनी के लिए। चमन के फूल हर एक को नहीं मिलते, चमन के फूल हर एक को नहीं मिलते, बाहर आती है लेकिन किसी किसी के लिए, बाहर आती है लेकिन किसी किसी के लिए। हमारी खाक को दामन से झाड़ने वाले, हमारी खाक को दामन से झाड़ने वाले सब इसी मकाम से गुजरेंगे ज़िंदगी के, देयर इज़ नो अदर वे आउट। तो जहाँ तक है कुछ ऐसा करके जाएं, कल हम हो या ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल हो हम या ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम शायद आप भूल जाएंगे, पता नहीं, हम सब एक उम्र के हैं। भूलेंगे वो जिसको ये एप्लीकेबल होता है, जो लोग, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, या हम आपके दिल में रहेंगे। आसमान में कोई तारा बन के चमकते रहेंगे आपके दिल में, क्योंकि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ये जब हम पैदा हुए थे, मैं कुछ इमोशनल बातें कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन आप परमिट करिए साहब। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने बोला कि तेरे हाथ तो खाली थे, तुझ कुछ लेके तो आया नहीं। और जब मैं जाऊँगा तब हमारे रिलेटिव्स में से कोई एक वीडियो निकालेगा, जाऊँगा ना जब, तो वो दिखाएगा कि यार डॉक्टर जोशी के हाथ तो खाली है, उसमें कुछ लेके तो गया नहीं वो। तो साहब ना कुछ हम लेके आए, ना कुछ यहाँ छोड़ के गए, ना कुछ साथ में लेके ऊपर गए, तो किया क्या? ये काम किया। जितना भला हो सके, जिसका भला हो सके, जहाँ तक हो सके, अपने लिए नहीं, अपने लिए बहुत किया, यहाँ घूमे वहाँ घूमे, 46 देश में गए, बहुत आनंद किया, बहुत मज़ा किया, फैमिली के साथ रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन सब लिया ना, अब कुछ दो तो सही मेरे भाई, कुछ दे के जाइए, ताकि आप तो खाली हाथ जाओगे, पीछे जो रह जाएंगे उसको कुछ तो दोगे ना। जिंदगी में कुछ दे के जाना है। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ये संसार के लिए, ये लोगों के लिए, दोस्तों के लिए कुछ करके जाएं। ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें कहीं धन उपार्जन नहीं है। मैं अपनी जेब से हज़ारों रुपये खर्चा करता हूँ, लेकिन मैं उसकी गिनती नहीं करता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ ताकि लोगों का अच्छा, लोगों का भला हो, चाहे किडनी की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे ये जीनोमिक बात हो, चाहे डायबिटीज़ की बात हो। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में फैले। और जब जिस किसी का भला हो उसको हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करता हूँ। और जो ये सब सुन रहे हैं उनको भी हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ कि ये संदेशा, ये मैसेज सब तक पहुँचे ताकि उनका भला हो। अब मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद।